नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की। ये एक ऐसी कंपनी है जो एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां से उसका भविष्य तय होना है। तो सीधा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत की इतनी बड़ी, इतनी जानी मानी टेलीकॉम कंपनी आज इतनी मुश्किलों में क्यों है। आइए इस पूरे विश्लेषण में इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ, एक जबरदस्त ग्रैंड बिगनिंग के साथ। बात है अगस्त 2018 की, जब भारत के दो टेलीकॉम दिग्गज वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर एक हो गए और इसी विलय से जन्म हुआ वोडाफोन आइडिया का, जिसे हम सब वी के नाम से जानते हैं। और बनते ही ये कंपनी भारतीय टेलीकॉम मार्केट की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गई। अब देखिए कंपनी का स्केल कितना बड़ा है। वीआई सिर्फ 4G ही नहीं बल्कि 2G से लेकर 5G तक हर तरह की सर्विस देती है, और इसका स्पेक्ट्रम पोर्टफोलियो वो भी बहुत बड़ा है। मतलब इसके पास पूरे भारत में एक मजबूत नेटवर्क खड़ा करने की पूरी क्षमता है। लेकिन एक शानदार शुरुआत के बावजूद बाजार ने वीआई के सामने कुछ बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल चुनौतियां खड़ी कर दी। चलिए देखते हैं कि वो क्या थीं। और सबसे बड़ी चुनौती वो था कंपटीशन। मार्केट में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसे मजबूत खिलाड़ी पहले से ही मौजूद थे। वी को अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए और अपनी मार्केट हिस्सेदारी बचाने के लिए लगातार दिन रात एक करना पड़ रहा है, और ये लड़ाई आज भी जारी है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ बाहर के कंपटीशन की नहीं है। कंपनी के अंदर उसकी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। लगातार हो रहे नुकसान ने कंपनी को अंदर से कमजोर कर दिया है। तो चलिए अब जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो कंपनी की वित्तीय सेहत की असली तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। सबसे पहले इसका साइज देखिए। हाल के आंकड़ों के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1,04,000 करोड़ रुपए था। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। इससे पता चलता है कि कंपनी का स्केल कितना बड़ा है। लेकिन इस बड़े साइज के बिल्कुल उलट है ये आंकड़ा। कंपनी का पीई रेशियो नेगेटिव है। अब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि कंपनी पैसा कमा नहीं रही बल्कि असल में पैसा गंवा रही है, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। कंपनी का शेयर प्राइस भी निवेशकों की चिंता साफ साफ दिखाता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, पिछले 52 हफ्तों में शेयर की कीमत काफी ऊपर नीचे हुई है, और इसका जो निचला स्तर है वो बताता है कि मार्केट में कंपनी के भविष्य को लेकर कितनी अनिश्चितता बनी हुई है। और परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी की प्रति शेयर कमाई यानी ईपीएस लगातार नेगेटिव रही है। ऊपर से कर्ज का एक बहुत बड़ा बोझ है, कैश फ्लो पर जबरदस्त दबाव है, और इन सब के चलते वो अपने निवेशकों को कोई डिविडेंड यानी मुनाफे का हिस्सा नहीं दे पा रही है। तो इतनी सारी चुनौतियों के बीच अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या, भविष्य कैसा है, क्या कोई उम्मीद की किरण बाकी है? चलिए अवसर और जोखिम दोनों को तौलते हैं। तो यहां पर दो रास्ते साफ दिखते हैं। एक तरफ है मौका। अगर कंपनी 5G को सफलतापूर्वक फैला पाती है, अपने नेटवर्क को बेहतर कर पाती है और सरकार का साथ मिलता है, तो एक बड़े टर्न अराउंड की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ है जोखिम। लगातार हो रहा घाटा, निवेश में हाई रिस्क और एजीआर बकाये जैसी रेगुलेटरी चुनौतियां कंपनी को नीचे खींच रही हैं। और देखिए, ये बात बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि कंपनी के भविष्य की चाबी उसके 5G नेटवर्क के विस्तार और सुधार में ही छिपी है। यही वो एक कदम है जो इसकी किस्मत बदल सकता है। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है एक बहुत बड़े प्लेयर की, भारत सरकार। सरकार ने कंपनी में लगभग 49% हिस्सेदारी लेने की योजना बनाई है, जो वीआई के लिए एक बहुत बड़ा सहारा, एक सेफ्टी नेट बन सकता है। तो इन सब बातों से हम क्या समझ सकते हैं, और आने वाले समय में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? तो कुल मिला के बात यह है कि वोडाफोन आइडिया आज एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर खड़ी है। ये बिल्कुल एक चाकू की धार पर चलने जैसा है, जहां एक तरफ एक बड़े बदलाव की उम्मीद है तो दूसरी तरफ लगातार संघर्ष का खतरा बना हुआ है। और हम आज का ये विश्लेषण इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सरकार का सहारा और 5G टेक्नोलॉजी का वादा, ये दोनों मिलकर इस टेलीकॉम दिग्गज की कहानी को एक नया पॉजिटिव मोड़ दे पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।